जितना जीडीपी है उससे 255 इसी तरह दिल्ली सिंगापुर पाकिस्तान यहाँ पे दिया यहाँ पे पाकिस्तान की इस वक्त है 71%। 255 वाले के लिए प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। अगर आप इसको डॉलर वैल्यू की टर्म में देखें तो ये डेट आपको नजर आ रहा है सामने, इसमें सबसे बड़ा सर्कल यूनाइटेड स्टेट्स का है और उसके बाद देखें तो चाइना, जापान, इंडिया, यही कुछ नजर आ रहे। हम तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, हमारे लिए इतना बड़ा मसला क्यों है? फिर आखिर क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा, ये अभी हमारी डेट की प्रोफाइल है। इस वक्त हमारे पास 47,000 बिलियन डोमेस्टिक डेट है, जो डॉलर्स में 171 बिलियन डॉलर बनता है, और इसी तरह एक्सटर्नल डेट और टोटल मिला के हमारे पास डेट जो है वो 71% है। नेक्स्ट। अच्छा, डेट का हमने देख लिया, वो तो 71% है, जबकि जापान का 255% के लगभग है। लेकिन इस डेट के ऊपर हम इंटरेस्ट कितना पे करते हैं, या बाकी कंट्रीज़ की प्रोफाइल भी देख लें और पाकिस्तान की भी देख लें। सिंगापुर इज़ पेइंग जस्ट 0.4% ऑफ देयर जीडीपी ऑन मार्कअप पेमेंट्स। ठीक है, इसी तरह बाकी सब की आपके सामने मौजूद। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पे कर रहा है, 52% ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं उनका 52% हम सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में दे रहे हैं। और ये इवन श्रीलंका को देख लें तो इसकी निस्बत बहुत कम है। नेक्स्ट प्लीज़। ये है प्रोफाइल के हम एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना पे कर रहे हैं। तो तकरीबन 9% ऑफ जीडीपी हम पे कर रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट में। बाकी कोई भी इतना नहीं कर रहा, इवन श्रीलंका भी नहीं कर रहा, जो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, ये ज़रा देखिएगा, जापान की डेट जीडीपी रेशो 250% से ज़्यादा है, और दे आर पेइंग जस्ट 1% ऑफ देयर जीडीपी। और पाकिस्तान की जीडीपी रेशियो 71% है, लेकिन कितना पे कर रहे हैं? 9%। ठीक है, बहुत थोड़ा डेट होने के बावजूद हम बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं। मसला ये है, मसला ये नहीं है कि डेट है, डेट तो हर किसी के ज़िम्मे है। मसला ये है कि हम उसके ऊपर इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, क्यों कर रहे हैं? ये ज़रा यहाँ पे देखिएगा, ये अप्रैल 2018 टू 2019, इस दौरान पाकिस्तान के डेट में इंक्रीज़ हुआ 14% का, जस्ट 14%। लेकिन उसके ऊपर जो मार्कअप के लिए एलोकेशन रखी गई उसमें इंक्रीज़ है 86%। डेट आपका सिर्फ 14% बढ़ता है और उसके ऊपर जो मार्कअप की एलोकेशन है वो 86% बढ़ गई है। इसी तरह आप यहाँ पे अगर 1920 को देखें, इसमें क्या हुआ, डेट आपका 25% इंक्रीज़ कर गया और उसके ऊपर जो मार्कअप की एलोकेशन है वो जस्ट 4% बढ़ी है। इसकी रीज़न क्या रही? रीज़न ये कि 1819 में पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उससे पहले ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना शुरू हो गया था, लेकिन उनके दौर में काफ़ी स्पीडीली इंक्रीज़ हुआ एंड इट वेंट अप टू 13.25%। तो जैसे जैसे बढ़ा तो जो मार्कअप के लिए एलोकेशन है वो भी बढ़ती गई। 2020 में कोविड आ गया, कोविड की वजह से इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ। अब डाउन होने की वजह से ये हुआ कि इंटरेस्ट तो 25% बढ़ा है, लेकिन फिर भी मार्कअप पेमेंट उसके ऊपर जस्ट 4% इंक्रीज हुई। तो मसला ये है कि डेट होना इशू नहीं है, वो तो दुनिया की कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जिसके जिम्मे डेट ना हो, लेकिन मसला ये है कि उसके ऊपर हम पे कितना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा, ये अभी इस रीसेंट फिस्कल ईयर की बात हो रही है। सॉरी, ये यहाँ पे नंबर्स मेरे ख्याल में गलत लिखे हुए हैं, जो डेट के नंबर्स हैं, लेकिन जो उसके ऊपर मार्कअप पेमेंट के नंबर्स हैं ये करेक्ट हैं। लास्ट ईयर हमने जुलाई के महीने में 536 बिलियन पे किए, एक जुलाई के महीने में 536 बिलियन। आज जो है डेट उसकी निस्बत तकरीबन 14% इंक्रीज़ कर चुका है, लेकिन उसके ऊपर हमने मार्कअप में 8% कम पे किए जुलाई के महीने में। क्यों? इसलिए कि जून में और जुलाई में दो दफ़ा आपका वो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुआ, तो रिड्यूस होने की वजह से आपको जो मार्कअप पेमेंट करनी पड़ी वो उस काफ़ी कम होगी। फिर ये हुआ कि सितंबर के महीने में एक दो टाइम्स पे इन्होंने डेट लिया ही नहीं,
तो अब की बार अभी लेटेस्ट नंबर्स नहीं आए, लेकिन जब ये सितंबर तक अपडेट होकर नंबर आएंगे तो मुझे लगता है कि ये जो रिडक्शन है उससे कहीं ज़्यादा होगी। मतलब ये कि हम खुद से कंट्रोल करने के काबिल हैं। ठीक है, हमने ये मार्कअप पेमेंट्स वो खुद से ही बढ़ाई और खुद से ये कौन कर रहा है, ये पॉलिसी रेट को कौन कर रहा है, बैंक तो नहीं कर रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट खुद कर रही है, तो खुद करने के काबिल है ये लोग। तो खुद से ना करें तो फिर इनकी अपनी मर्जी है। अगली स्लाइड प्लीज़। अच्छा, क्यों करते हैं? अगर आप लोग मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट उठा के देखें स्टेट बैंक की, ये उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये पॉलिसी रेट में अप्स डाउन है, इनके साथ साथ ये एनुअल एक्यूमुलेशन ऑफ डेट है। एक साल में डेट में कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ पे बड़ा वाजे देख सकते हैं कि जैसे जैसे पॉलिसी रेट कम होता है ना, उसके साथ साथ जो एनुअल इंक्रीज है डेट में ना, ये शुरू में 35% हो रहा था, फिर वो सेंटर में जाके 15% के लगभग, ये जो पिछला पिछला टेन्योर था PMLN का, इसके दौरान 15% की एवरेज रही तकरीबन। और फिर जो PTI का दौर आया तो वो एकदम से फिर 35% से ऊपर चला गया, यानी एक साल में कितना डेट बढ़ता जा रहा है, तो उसकी स्पीड है। फिर 2020 में वही PTI का दौर चल रहा है, लेकिन पॉलिसी रेट कम हो गया तो डेट एक्यूमुलेशन की स्पीड भी कम हो गई। और फिर उसके बाद जो है वो पॉलिसी रेट बढ़ना शुरू हुआ, डेट एक्यूमुलेशन की स्पीड भी उसके साथ जा रही है। मतलब ये कि पॉलिसी रेट ही डिटरमिन करता है कि भाई आपका डेट किस स्पीड से एक्यूमुलेट हो रहा है, और पॉलिसी रेट किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के अपने कंट्रोल में है। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, आ, अच्छा, नहीं, अगर वो फिर बातें अधूरी करनी है तो फिर ठीक है, मैं यहीं पे वाइंड अप कर देता हूँ, लेकिन अभी मेरी बात आधी भी नहीं हुई है। अच्छा, चले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पास जो 2013 में डेट में इंक्रीज हुआ 1386 बिलियंस का, ठीक है, और इसमें से 1186 बिलियन सिर्फ मार्कअप पेमेंट के लिए थे। ठीक है, जो गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर हैं उनके लिए बाकी बची है 200 बिलियन। और इसी तरह आप यहाँ से देखते जाएं, यहाँ पे 2-3 ओकेजन्स ऐसे भी हैं जिनमें मार्कअप पेमेंट डेट इंक्रीज से ज़्यादा रही। मतलब ये कि नेट गवर्नमेंट ने पे किया है, बारो नहीं किया है। ठीक है, तो ये मार्कअप पेमेंट इतनी ज़्यादा 1186 क्यों है? इसलिए कि पॉलिसी रेट हमारा खासा ऊपर था। अगर ये उस लेवल पे होता जिस लेवल पे यूनाइटेड स्टेट्स में या यूके में है, तो शायद इनको डेट लेना ही ना पड़ता। ठीक है, और वही जो डेट ये हर साल लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज पॉलिसी रेट, वही एक्यूमुलेट होकर इनका डेट स्टॉक बनता जाता है, अगली दफ़ा फिर उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। दैट्स इट। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, वो क्यों करते हैं पॉलिसी रेट में इंक्रीज़? मेरे ख्याल में इसको लंबी कहानी में नहीं सुनाऊंगा, लेकिन शार्ट बात ये कहते हैं कि इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। और ये मैं आपको स्टोरी दिखा रहा हूँ कि भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ या नहीं। ये तकरीबन सितंबर 21 में इन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, ये जो स्मूथ सी लाइन है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है, जितना ये बढ़ाते जा रहे हैं ना इतना ही इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है, वो नहीं हुआ कंट्रोल। ये तकरीबन 23 के वो आखिर मिड से बाद जाके कहीं पे वो इन्फ्लेशन कंट्रोल होना शुरू हुआ। वो किस लिए हुआ? इसलिए कि यूनाइटेड स्टेट्स में इन्फ्लेशन कंट्रोल होना शुरू हो गया। आयल का इन्फ्लेशन बेसिकली कंट्रोल हुआ, आयल प्राइसेस कंट्रोल हुई, उसके बाद हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल होना शुरू हो गया। बाकी इन्होंने जो किया उसका कोई इफेक्ट है ही नहीं सिरे से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा, मैं अगली बात ये बताऊं कि SBP के पास एक भी पेपर ऐसा नहीं है जो ये शो करता हो कि हम पॉलिसी रेट चेंज करें तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद वो बढ़ाए जा रहे हैं, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली इस बात के पाबंद है। जो SBP एक्ट है उसके मुताबिक वो इस बात के पाबंद है कि स्टेट ऑफ इकानमी पे रिसर्च करें। और स्टेट ऑफ इकानमी में सबसे पहले तो उनके अपने एक्शन है ना, क्योंकि सबसे मजबूत जो इकानमी को कंट्रोल करने वाला इदारा है वो स्टेट बैंक खुद है। तो वो अपने एक्शन की कोई एनालिसिस नहीं करता। बाकी उनकी रिपोर्ट में सब कुछ होता है सिवाय इसके कि उनका जो अपना पॉलिसी रेट है वो कितना इफेक्टिव रहा, इसके ऊपर सिरे से कोई डिस्कशन नहीं होती। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये उन्हीं की वेबसाइट पे एक पेपर है, और ये एसएस फिलिप को ये IMF का है पेपर लिखा हुआ है। इसमें वो लिखता है कि I show that there is no overwhelming evidence that short-term interest rates are inversely related to inflation. इन्वर्सली रिलेटेड मतलब ये कि अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं तो इन्फ्लेशन कम हो जाए। ये बेसिक लॉजिक है पॉलिसी रेट को यूज़ करने की। तो वो कहता है कि मुझे इसकी कोई एविडेंस नहीं मिली। अच्छा,
ठीक है, आप क्लोज करना चाहते हैं तो मैं कर देता हूँ यहीं पे, ठीक है, लेकिन जी जी अच्छा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा ठीक, हमने वो डोमेस्टिक डेट की बात कर ली, दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ पॉलिसी रेट। अब मैं आता हूँ, 3-4 मिनट मुझे चाहिए होंगे, मैं जो एक्सटर्नल डेट है उस पर भी अपनी बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें आप ये देखें, आपका जो ट्रेड बैलेंस है FY24 का -24.9, ये आपका ट्रेड डेफिसिट है, $25 बिलियन। अगली स्लाइड पे जाएं। ये आपके हैं अपना FY24 की रेमिटेंसेज, ये कितने, $30 बिलियन। 25 का आपको ट्रेड डेफिसिट है, 30 का आपको क्या है, रेमिटेंसेज ही। ये मिला के आपको $5 बिलियन का सरप्लस बनता है। अब इसके बाद हमें परेशानी है क्यों? क्योंकि डेट जो होते हैं ये तो रोल ओवर होते रहते हैं, एक से लिया दूसरे को दिया, दूसरे से लिया दूसरे को दिया। तो जब आप लोग बैलेंस पे हैं तो फिर इतनी परेशानी क्यों है? और इस बैलेंस पे भी हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, वो किस तरह से? अगली स्लाइड पे जाएं प्लीज़। ये हमारी ट्रेड स्टेटिस्टिक्स है, इसमें हमने $7 बिलियन की मिल्क, वीट, ड्राई फ्रूट, टी, स्पाइसेस, ये चीज़ें इंपोर्ट की हैं। और ये हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। वही यहाँ पे पॉलिसी रेट कम करो, लोगों को लोन दो, भाई वो ये चीज़ें ग्रो करें। तो जब ये ग्रो हो जाएंगी, आप बैंक से नहीं मंगवाओगे, वो आपका सरप्लस बढ़ता जाएगा, एक्सटर्नल डेट का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। अगली स्लाइड प्लीज़। ये अब देखें, यहाँ पे काटन की इम्पोर्ट्स हैं। हमने काटन इंपोर्ट किया लास्ट ईयर, रा काटन $1.2 बिलियन की। क्यों हम नहीं कर सकते ग्रो इसको? ठीक, अगली स्लाइड पे जाइए प्लीज़। तो ये हम जो ट्रेड को हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द पीपल विद द सपोर्ट। वो सपोर्ट उनको क्या है जी, उनको सस्ते कर्जे दें कि वो लोग जो है वो बनाएं अपना, ये चीज़ें प्रोड्यूस करें, तो आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ख़त्म हो जाएगा मसला। और उसके बाद हमारे पास सबसे हार्ड इंपोर्ट जो है वो होता है फ्यूल। हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ऑयल का सोल्यूशन है बायोगैस टेक्नोलॉजी। हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में कैटल्स हैं, और उसके अलावा हमारे पास जो इस तरह की और बहुत सारी वेस्टेज हैं, वो वेस्टेज सारे फ्यूल में कन्वर्ट हो सकते हैं। सपोज हम इसको डोमेस्टिक फ्यूल की रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वो भी जातों में, तो हमारे पास गैस बच गई ना। उस गैस को फर्टिलाइज़र के लिए इस्तेमाल कर लें, उसको CNG के लिए इस्तेमाल कर लें, बाहर से आपको इम्पोर्ट कम करना पड़े। दैट्स ए सिंपल सोल्यूशन। जी ठीक है, बस प्लीज़ अगली स्लाइड प्लीज़। ये एक बस ठीक है, हाँ सही, बस मैं आखिरी, ये डोमेस्टिक बायोगैस प्लांट है, इंडिया ने डिज़ाइन किया हुआ। तो मतलब ये हैंडी सा डिज़ाइन है, आप लोग घर में रख दें, लोगों का फ्यूल रिप्लेसमेंट हो जाएगी, लोगों को गैस नहीं परचेज करनी पड़ेगी, वही गैस CNG के लिए इस्तेमाल करें, इम्पोर्ट आपकी ख़त्म हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।